हर संस्कृति में एक अद्भुत रहस्यमय दुनिया की कल्पना की गई है। भारतीय धर्मशास्त्रों में पाताल लोक का उल्लेख बार बार होता है, जहाँ नागराज, दैत्य और दिव्य प्राणी निवास करते हैं। यह लोक जल के नीचे बसा हुआ है और इसमें ऐसी विचित्रताएं हैं जो साधारण मनुष्य की कल्पना से परे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं पाताल लोक की उस विचित्र और अद्भुत यात्रा पर, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड 7 लोकों में विभाजित है। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। लेकिन इन 7 ऊपरी लोकों के नीचे स्थित है 7 अधोलोक, जिन्हें हम कलेक्टिवली पाताल लोक कहते हैं। यह स्थान न केवल रहस्यमयी है, बल्कि इसकी हर परत में छिपे हैं अनगिनत चमत्कार और विचित्रताएं। पाताल लोक का वर्णन हमें ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों जैसे ग्रंथ में मिलता है। यह नागों, दैत्यों और राक्षसों का निवास स्थान है। पाताल लोक भी 7 भागों में बटा हुआ है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। हर परत की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। यहाँ नागों का साम्राज्य है, जहाँ वासुकी और तक्षक जैसे नागराज रहते हैं। यह स्थान इतना समृद्ध और सुंदर है कि इसकी तुलना किसी स्वर्ग से की जा सकती है। आइए इस कहानी के माध्यम से इस रहस्यमयी लोक की ओर एक अनोखी यात्रा करें। यह कहानी प्राचीन भारत की है। एक बार एक युवा तपस्वी नारद मुनि के शिष्य नलिन गंगा के तट पर ध्यान में बैठे थे। उनकी तीव्र जिज्ञासा थी कि पाताल लोक वास्तव में कैसा है। क्या यहाँ केवल असुर और दैत्य रहते हैं, या वह भी एक समृद्ध और रहस्यमयी दुनिया है? जब यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठता तो उन्हें उत्तर मिलता, पाताल लोक का ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने मन के भय और मोह का त्याग करते हैं। नलिन एक कुशाग्र बुद्धि का लड़का था, जो हमेशा से अपने गांव की कहानियों में रुचि रखता था। वह अक्सर अपने दादा से पाताल लोक की कहानियां सुनता था। दादा बताते थे कि पाताल लोक में अद्भुत जीव और वहां के निवासियों की भिन्नता है। नलिन ने ठान लिया कि वह पाताल लोक की यात्रा करेंगे, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें चेतावनी दी। पाताल लोक अद्भुत है, लेकिन वहाँ का हर कदम एक परीक्षा है। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करना होगा। अगर तुम असफल रहे तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनके गुरु ने उन्हें एक विशेष मंत्र का जाप करने को कहा। उस मंत्र के प्रभाव से वो पाताल लोक में प्रवेश कर सकेगा। नलिन ने गुरु से मंत्र सीखा और उसकी भक्ति के साथ उसका जाप करना होगा। नलिन ने गंगा के जल में प्रवेश किया, उस मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का जाप पूरा किया और वहाँ गंगा का जल स्वच्छ होकर एक मार्ग में प्रकट हो गया। धरती ने एक हलचल महसूस की। यह मार्ग उन्हें गहरे अंधकारमय संसार में ले गया। कुछ देर बाद वह एक विशाल द्वार पे पहुँचे, जो नागराज वासुकी द्वारा संरक्षित था। वहाँ का वातावरण बहुत ही रहस्यमय था। आसमान में चमकीले तारे थे, जो साधारण होते हुए भी जादुई लग रहे थे। नलिन ने चारों ओर देखा और उसे अपने आसपास विचित्र जीवों का झुंड नजर आया। वहाँ के जीव आकार में सामान्य से अलग थे। उनमें से कुछ जीव तो उसे सतर्कता से देख रहे थे, जबकि कुछ अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। तभी वहाँ वासुकी नागराज आए। वासुकी ने पूछा, तुम मनुष्य होकर पाताल लोक क्यों जाना चाहते हो? नलिन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं ज्ञान और सत्य की खोज में आया हूँ। वासुकी ने उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर द्वार खोल दिया। वासुकी ने कहा, तुमने बहुत साहसिक कदम उठाया है। पाताल लोक की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन
इस लोक में जो तरह तरह के जीव हैं वह तुम्हें कई महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं। नागराज ने नलिन को बताया कि पाताल लोक को 9 लोकों में बांटा गया है। पहला अधिक लोक, जहाँ शक्तिशाली देवता निवास करते हैं। दूसरा नागलोक, नागों और उनके सम्राटों का घर। तीसरा कुंभलोक, जहाँ अद्भुत पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। चौथा पितृलोक, जहाँ पूर्वज और मृत आत्माएं निवास करती हैं। पांचवा असुरलोक, असुरों का क्षेत्र। छठा दानवलोक, दानवों की दुनिया। सातवां ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। आठवां चंद्रलोक, चांद की अद्भुत दुनिया। और 9वां मोहलोक, जहाँ भ्रांति और मायाजाल का राज है। नलिन ने नागराज से पूछा, क्या मैं इन लोकों में घूम सकता हूँ? नागराज वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, हर लोक की अपनी चुनौतियाँ हैं। जैसे ही नलिन ने पाताल लोक में प्रवेश किया वह चकित रह गए। वहाँ का आकाश झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था, मानो सितारे स्वयं वहाँ बसते हों। भूमि पर ऐसी धातुएं थीं जो सोने और चांदी से भी अधिक चमकदार थीं। वहाँ का वातावरण सुगंधित था और विशाल वृक्ष आभूषणों से सजे हुए थे। इन वृक्षों के नीचे दिव्य नागों के परिवार, दैत्य और कुछ मनुष्य समान प्राणी भी निवास करते थे। नलिन ने देखा कि वहाँ के प्राणी दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनमें आपस में कोई बैर नहीं था, लेकिन उनके चेहरे पर गहन रहस्य था। नलिन ने कुंभलोक की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह जहाँ पहुँचा वहाँ उसे चारों ओर हरे भरे वृक्ष और रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ मिली। कुंभलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक था। वहाँ वह एक जड़ी बूटी के स्थान पर पहुँचा जिसे अमृत कुंभ कहा जाता था। यह जड़ी बूटी संजीवनी शक्ति प्रदान करती थी। जब रामू ने वहाँ की जमीन पर हाथ रखा तो एक संरक्षित जीव ने उसे चेतावनी दी, इस जड़ी बूटी को छूना खतरनाक हो सकता है, इसे केवल बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं। नलिन ने सोचा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, क्या मैं इस जड़ी बूटी की शक्ति को समझ सकूंगा? नलिन ने जड़ी बूटी को छूने का विचार छोड़कर नागलोक की ओर बढ़ने का निश्चय किया। नागलोक में पहुंचकर उसने नागों का एक विशाल साम्राज्य देखा। वहां एक विशाल नागराज उसकी ओर बढ़ा। नागराज ने कहा, यहाँ का नियम है, हर आगंतुक को अपनी बुद्धिमानी से कुछ साबित करना होगा। नलिन ने चुनौती स्वीकार की। नागराज ने उससे 3 सवाल पूछे। पहला, सबसे तेज गति क्या है? दूसरा, सबसे शक्तिशाली जीव कौन है? तीसरा, सबसे गहरा प्रेम किसका है? नलिन ने सोचते सोचते उत्तर दिए। उसने कहा, सबसे तेज गति समय है, सबसे शक्तिशाली जीव सच्चाई है और सबसे गहरा प्रेम माँ का होता है। नागराज ने नलिन के उत्तरों को सही मानते हुए उसे सम्मान प्रदान किया। जब नलिन आगे बढ़े तो एक नदी आई जो आग के समान जल रही थी। वहाँ एक वाणी गूंजी, यदि तुम इस आग की नदी को पार करना चाहते हो तो अपने भय का त्याग करो, यह केवल एक माया है। नलिन ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का जाप करते हुए नदी में प्रवेश किया। जैसे ही वे नदी में बढ़े, आग ठंडी जलधारा में बदल गई। उन्होंने समझा कि यहाँ हर परीक्षा आपके मन की शक्ति की परीक्षा लेती है। इसके बाद नलिन ने असुरलोक की यात्रा का निर्णय लिया। यहाँ वह कई सारे असुरों से मिला। असुर उसे डराने की कोशिश करने लगे, लेकिन नलिन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित कर लिया। उसने समझा कि यह सिर्फ एक मानसिक खेल है। उसने असुरों के साथ हंसते हुए बातचीत की और धीरे धीरे उनकी मानसिकता को बदलने में सफल रहा। असुरों ने अंत में उसे एक अद्भुत शक्तिशाली छड़ी भेंट की जो उनके समुदाय का प्रतीक थी। नलिन ने उनसे कहा, आपका साहस और शक्ति अद्भुत है, लेकिन भलाई के लिए इसका उपयोग करें। अब नलिन का अगला कदम पितृलोक की ओर था। वहाँ उसे अपने पूर्वजों की आत्माएं मिली। पितृलोक में समझदारी और अनुभव का खजाना था। नलिन ने अपने पूर्वजों से बातचीत की
और उनसे ज्ञान को संजोया। उन्होंने उसे बताया कि कैसे अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगले चरण में उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल में सोने, रत्नों और ऐश्वर्य का भंडार था। वहाँ की अप्सराएं उन्हें मुंह में फंसाने का प्रयास करने लगी। नलिन ने अपनी तपस्या और साधना की शक्ति से इस मोह को ठुकरा दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, महल गायब हो गया और उनके सामने एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ। द्वार के पार वह पाताल लोक के शासक बलि महाराज से मिले। बलि महाराज ने नलिन का स्वागत किया और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा और साहस तुम्हें यहाँ तक लाया है। मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे जानने के लिए देवता भी तरसते हैं। बलि महाराज ने पाताल लोक की उत्पत्ति, इसकी संरचना और इसका महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि यह लोक केवल दैत्यों का निवास नहीं है, बल्कि यह संतुलन और शांति का प्रतीक है। बलि महाराज ने नलिन को यह भी बताया कि पाताल लोक के प्राणी केवल भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त नहीं हैं, वे ध्यान, तप और ज्ञान की खोज में रत रहते हैं। उन्होंने कहा, पाताल लोक का हर रहस्य मनुष्य की आत्मा के भीतर ही छिपा है। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को जीतोगे, तब तुम वास्तविक प्रकाश को देख पाओगे। इसके अलावा यहाँ असुर और दैत्य भी रहते हैं। ये प्राचीन काल के वैज्ञानिक और योद्धा थे। ऐसा माना जाता है कि उनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज के आधुनिक विज्ञान से भी आगे थी। नलिन ने बलि महाराज से विदा ली और जल मार्ग से वापस पृथ्वी पर लौट आए। वह अब पहले से अधिक ज्ञानवान और शांत चित्त थे। उन्होंने अपने अनुभवों को अन्य लोगों के साथ साझा किया और यह सिखाया कि पाताल लोक केवल एक रहस्यमयी दुनिया नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छुपे सत्य को जानने का माध्यम है। पाताल लोक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पाताल लोक को पृथ्वी के अंदर की गहराइयों से जोड़ा जा सकता है। क्या ये संभव है कि पाताल लोक किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक हो, जिसने पृथ्वी के अंदर अपनी दुनिया बनाई हो? पुराणों में वर्णित विमान, अस्त्र शस्त्र और अद्भुत भवन क्या संकेत हैं कि पाताल लोक तकनीकी रूप से उन्नत था? पाताल लोक में सिर्फ राजमहल और किले ही नहीं थे, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय थी। पुराणों में इसका वर्णन ऐसे स्थान के रूप में किया गया जहाँ हरियाली, नदियाँ और झीलें थीं। यहाँ की नदियाँ अमृत के समान मानी जाती थीं और यहाँ के पेड़ों से निकलने वाले फल अद्भुत शक्तियों से भरे हुए थे। पाताल लोक की कहानियाँ हमें केवल रहस्य और रोमांच नहीं देती, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी सिखाती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर प्राणी में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी अच्छाई को चुनें। पाताल लोक केवल एक स्थान नहीं है, यह एक रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितना कुछ अनदेखा और अनजाना है। क्या आप पाताल लोक की इस अद्भुत यात्रा से प्रेरित हुए? पाताल लोक की यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही यह लोक रहस्यमय और विचित्र लगे, लेकिन यह हमें आत्मा की गहराइयों और मन की शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाता है। यह केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी सफ़र पर हमारे साथ जुड़े रहें। रहस्य अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कहानी के साथ। जब तक जय श्री कृष्ण।